सोचिए, आज सुबह आपने जो कपड़े पहने या जिस इंसान को आपने हाँ कहा, क्या वो फैसला सच में आपका था या फिर किसी ने बड़ी चालाकी से आपके दिमाग के खाली कोने में उस विचार का बीज बो दिया था। हम खुद को आजाद समझते हैं, पर असल में हम उन धागों से बंधे हैं जिन्हें हम देख भी नहीं सकते। आज मैं आपको उस अंधेरे कमरे में ले जाऊंगा जहां आपकी सोच की नीलामी होती है और आपको पता भी नहीं चलता। तो चलिए, इस दिमागी खेल की परतों को एक एक करके खोलना शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए, आप एक फैसला लेते हैं। आपको लगता है कि यह आपका अपना विचार है, आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि उस फैसले का बीज किसी और ने बहुत पहले आपके दिमाग में बोया था? ये कोई जादू नहीं है और न ही किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी। ये हकीकत है। इसे कहते हैं डार्क साइकोलॉजी। एक ऐसा अदृश्य हथियार जो तलवार से ज्यादा गहरा घाव देता है, क्योंकि यह घाव आपके शरीर पर नहीं बल्कि आपकी सोच पर होता है। हमारे आस पास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शब्दों के माहिर शिकारी होते हैं। वे जानते हैं कि आपके डर, आपकी इच्छाओं और आपकी कमजोरियों का इस्तेमाल करके आपको कैसे नचाना है। शुरुआत हमेशा बहुत खूबसूरत होती है। इसे मनोवैज्ञानिक लव बॉम्बिंग कहते हैं। कोई आपको अचानक इतनी अहमियत देने लगता है कि आपको लगता है आप दुनिया के सबसे खास इंसान हैं। तारीफों की बौछार, घंटों बातें और बेइंतहा तवज्जो। लेकिन सावधान रहिए, क्योंकि यह अक्सर एक जाल होता है। जैसे ही शिकारी को यकीन हो जाता है कि आप उसके मोहपाश में पूरी तरह बंध चुके हैं, वह अचानक पीछे हट जाता है। अब आप उस खोई हुई अहमियत को वापस पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। यहीं से शुरू होता है कंट्रोल का खेल। मैनिपुलेशन का दूसरा सबसे खतरनाक हथियार है गैस लाइटिंग। सोचिए, कोई आपसे इतनी सफाई से झूठ बोले कि आप अपनी ही यादों और अपनी ही अक्ल पर शक करने लगे। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, तुम चीजों को बढ़ा चढ़ा कर देख रहे हो, या तुम पागल हो रहे हो। ये शब्द धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को दीमक की तरह चाट जाते हैं। आप खुद पर भरोसा करना छोड़ देते हैं और उस इंसान के हाथ की कठपुतली बन जाते हैं। वे आपको गिल्ट ट्रिप पर ले जाते हैं, जहां आपको हर उस बात के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है जो असल में आपकी गलती थी ही नहीं। मैनिपुलेटर्स अक्सर इल्यूजन ऑफ चॉइस यानी चुनाव का भ्रम पैदा करते हैं। वे आपको दो विकल्प देंगे, लेकिन दोनों ही उनके फायदे के होंगे। आपको लगेगा कि फैसला आपका है, पर रास्ता उनका होता है। हमारा दिमाग पैटर्न और इमोशंस पर चलता है, और ये लोग इसी न्यूरोलॉजी के साथ खेलते हैं। वे जानते हैं कि कब आपको डराना है और कब आपको उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखानी है। तो सवाल यह है कि इस दिमागी कैद से बाहर कैसे निकलें। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है पहचान। जब भी आपको लगे कि कोई आपको फैसले लेने के लिए मजबूर कर रहा है या आपको सोचने का वक्त नहीं दे रहा, तो तुरंत रुक जाइए। अपनी गट फीलिंग यानी अंतरात्मा की आवाज को अनसुना मत कीजिए। अगर कोई रिश्ता या कोई इंसान आपको लगातार छोटा महसूस करा रहा है, तो समझ लीजिए कि खेल शुरू हो चुका है। अपनी सीमाओं को पत्थर की लकीर बनाइए। मैनिपुलेटर की सबसे बड़ी हार तब होती है जब आप उसे अपनी भावनाओं पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं। याद रखिए, आपका दिमाग आपकी सबसे निजी और सबसे पवित्र जगह है। यहाँ किसे घुसने देना है और किसे अपनी सोच की चाबी सौंपनी है, इसका पूरा अधिकार सिर्फ आपके पास होना चाहिए। क्योंकि जिस दिन आपने अपनी सोच का कंट्रोल किसी और को दे दिया, उस दिन आप एक आजाद इंसान नहीं, बल्कि किसी और की कहानी के एक मामूली किरदार बनकर रह जाएंगे। अपनी चेतना को जगाए रखिए, क्योंकि अंधेरा वहीं पनपता है जहां जागरूकता की कमी होती है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको आपकी ही नजरों में छोटा महसूस कराया? अपनी कहानी कमेंट्स में साझा करें, क्योंकि आपका एक अनुभव किसी और के लिए चेतावनी बन सकता है। और खुद को इन दिमागी जंजीरों से आजाद रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखिए, जागरूक रहिए, क्योंकि आपकी सोच पर सिर्फ आपका हक है।